भी टॉप 20 क्वेश्चन वाली जो सीरीज हम स्टार्ट कर चुके थे, आज उसका नेक्स्ट पार्ट कवर करने वाले हैं। आज रहने वाला है डे 6, तो आज का दिन भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 20 क्वेश्चन सामने आने वाले हैं। चैलेंज है आपके लिए कि 17+4 आपको करना है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो 17+4 करके बताओ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में यहाँ पर आ रहा होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, विच एयरपोर्ट हैज वॉन दी बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अवार्ड ऑन जनवरी 24, 2023। 2023 के जनवरी की बात करेंगे। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इनमें से कौन सा एयरपोर्ट ऐसा है जिसे बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के अवार्ड से सम्मानित करा गया है? तो कौन सा है? अब देखो, ऑप्शन में जम्मू एयरपोर्ट है, चंडीगढ़ एयरपोर्ट है, सिक्किम एयरपोर्ट है, गोवा एयरपोर्ट है। तो जम्मू कश्मीर का आप रहने वाले जम्मू एयरपोर्ट की हालत आपने देखी होगी, तो फिलहाल इसे हम ग्रीनफील्ड की कैटेगरी में तो नहीं रख सकते। तो यहाँ पे चंडीगढ़, सिक्किम और गोवा है। और अगर आपने पहले वाली वीडियोस देखी है मेरी, तो वहां पर मैंने आपको बताया था सिक्किम एयरपोर्ट का नाम उस क्वेश्चन में पकयोंग एयरपोर्ट लिखा हुआ था, है ना। एक क्वेश्चन आपके सामने आया था कुछ 2-3 दिन पहले, वहां पे लिखा हुआ था कि पकयोंग एयरपोर्ट जो है वो कहाँ पर है। तो पकयोंग एयरपोर्ट सिक्किम में था। जब आपको मैं वहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा था, तो मैं आपको बता रहा था पकयोंग एयरपोर्ट जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, पहला नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स या ईस्टर्न स्टेट की अगर हम बात करें, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करेंगे, उस साइड में अगर हम आएंगे तो पकयोंग एयरपोर्ट पहला ऐसा एयरपोर्ट था। अगर आपने वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सुनी होती तो क्या पता आप एक ऑप्शन टिक कर देते, लेकिन फिर गलत हो जाता अगर आप ये ऑप्शन टिक करते, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट था। आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा कि बेस्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड किसे दिया गया है, तो वो गोवा एयरपोर्ट आपको देखने को मिल रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैं इसलिए लाया हूं ताकि अगर वो वाला क्वेश्चन आपके दिमाग में है और यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो जाए। ये जो है पकयोंग एयरपोर्ट सिक्किम वाला, वो पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की तरफ हम चले जाएंगे। लेकिन बेस्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात करेंगे, उसे किसे सम्मानित करा गया है? गोवा एयरपोर्ट, जो न्यू गोवा मनोहर एयरपोर्ट आप कह सकते हो नाम रखा गया है, उसे ये अवार्ड से सम्मानित करा गया जनवरी 2023 में। न्यू दिल्ली में अवार्ड्स वगैरह चल रहे थे। इतना डाउट आपको क्लियर होगा। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट आपके दिमाग में आता होगा तो होता है जनरली देखो, ये ऐसे एरियाज पे बनता है जहाँ पे मतलब पहले से डेवलपमेंट नहीं है। मतलब जैसे आप कह सकते हो अनयूज्ड जो जमीन वगैरह है वहां पर काम कर, किसी बिल्डिंग को तोड़ के, किसी लोगों के मकानों को तोड़ के, घरों को तोड़ के, तो वो वहां पे एयरपोर्ट नहीं बनाया जा रहा, वो पहले से जमीन खाली पड़ी है वहां पर बनाया जा रहा है। और कचरे को यूज कर जा रहा है वहां पे कई तरह की चीजें बनाने के लिए। इस तरह इसलिए हम कहते हैं ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की कैटेगरी में आते हैं। और थोड़ा इन्वायरमेंट का भी ध्यान यहाँ पे रखा जाता है। थोड़ा ग्रीन ग्रीन हरियाली भी आपको साइड में देखने को मिलती है। आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। अमंग द फॉलोइंग विच वन इज द लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप? 4 आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। इन चारों में से लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप की कैटेगरी में कौन सी आती है? मतलब वाटर एफिशिएंसी कम है उस क्रॉप की, उसे ज्यादा पानी चाहिए। वाटर की एफिशिएंसी सही नहीं है, उस जो क्रॉप है उसे ज्यादा पानी चाहिए अपने काम करने के लिए या अपने आप को बड़ा करने के लिए। वो कौन सी क्रॉप है? क्या वो शुगर कैन है, या सनफ्लावर, पियर मिलेट, रेड ग्राम? पियर मिलेट के बारे में आपको पहले भी बताया हुआ था, इस ऑप्शन में दोबारा ऐड कर दिया। ज्वार बाजरा वगैरह को मैं बता रहा था ना, उस टाइम पे भी क्वेश्चन आया था। बट अभी लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप की बात करेंगे, आपको ऑप्शन नंबर ए देखने को मिल रहा होगा, शुगर कैन, है ना। तो शुगर कैन की बात करेंगे, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी अगर हम बात करेंगे, एक तो उसका एवरेज, मतलब इसको क्लाइमेट कैसा चाहिए, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेगा, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। क्लाइमेट अगर टेम्परेचर की बात करूं, एवरेज टेम्परेचर 21 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए होता है इसको। तो यानी कि जो गर्म इलाके वहां पर होगा तो 21 डिग्री, आप सोचो एवरेज 21 से 27 तक जा रहा है एवरेज। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात, अगर इतनी रेंज पे जाए तो कोई टेम्परेचर जो ज्यादा टेम्परेचर चाहिए गर्मी वाले इलाकों में आपको देखने को ये मिलेगा, अगर हम इसकी बात करें शुगर कैन की। और ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमिडिटी ये उस मिट्टी पे सही से बनेगा जहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट रहेगा, जहाँ पे नमी बनी रहेगी। और ऐसा कहा गया कि मतलब 1 किलो गन्ना उगाने के लिए, शुगर कैन को ग्रो करने के लिए 2000 से लेकर 2500 लीटर तक, 2000 से 2500 लीटर तक जो पानी लग जाता है 1 किलो शुगर कैन को बनाने के लिए। इसीलिए इस पर भी काम किया जाता है, अलग तरह की टेक्निक्स पर यूज करी जाती हैं। बट फिलहाल जो भी था आपसे मैंने शेयर कर लिया। बट हाँ, एक क्वेश्चन और बन सकता है शुगर कैन से, कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, देखो एक तो अगर आपसे पूछेंगे कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन सी क्रॉप की होती है, यानी किस देश में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसकी होती है, वो शुगर केन की ही होती है। गन्ने की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जिसको नहीं पता
इस शुगर केन की प्रोडक्शन ही वर्ल्ड में सबसे ज्यादा होती है, अगर किसी क्रॉप की होती है वो शुगर केन है। और वर्ल्ड में भी सबसे ज्यादा कहां पर होती है, अगर आपसे वो पूछ लेगा तो ब्राजील, ब्राजील में होती है। ब्राजील के बाद इंडिया की बारी आती है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपसे पूछ ले कि इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां पर होती है इसकी, तो पहले पहले यूपी टॉप में चलता था, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, अब महाराष्ट्र टॉप में आ चुका है। सबसे ज्यादा इंडिया में प्रोडक्शन महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाद यूपी, फिर कर्नाटका। और ये ना हो ये वीडियो अब 2 साल के बाद देख रहे हो तो डाटा चेंज हो गया, तो उसको चेक कर लेना एक बार। 2023 में वीडियो बना रहा हूँ मैं, ये जून जुलाई के महीने में। महाराष्ट्र, यूपी और कर्नाटक, इन तीनों को अगर मिला देंगे, पूरे इंडिया की 80% प्रोडक्शन तो यही कर जाते हैं शुगर कैन की। तो इतना भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलते थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले देख लो व्हाइट बोर्ड कुछ दिख भी रहा है आपको या नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, कोई बात नहीं। आंखें थोड़ी बड़ी बड़ी करके देखना, मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, ठीक है। सब काम मैं करूँगा तो आप क्या करोगे, थोड़े जूम कर लो, आंखें बड़ी करो, सुनते जाओ। Which one of the following is the name given by Indian Railways to the indigenously manufactured train 18? जो हमारे यहाँ पर ट्रेन 18 बनाई गई थी, उसका नाम क्या रखा गया था, आपसे वो पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, हमसफर एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस, अनन्या एक्सप्रेस, या फिर गतिमान एक्सप्रेस। जो ट्रेन 18 की बात करी जा रही है, इसका नाम वंदे भारत एक्सप्रेस रखा गया था। वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत ट्रेन आज के नाम पे सुनते, उसका नाम पहले ट्रेन 18 ही था। और वंदे भारत एक्सप्रेस या वंदे भारत ट्रेन की बात करें, पहली बार कब चलना स्टार्ट हुई थी यहाँ पे, 2019 में, फेब का वो महीना था। न्यू दिल्ली से वाराणसी की तरफ पहली बार जो है ये वंदे भारत ट्रेन की बात करें वो चली थी। अगर वंदे भारत ट्रेन की बात करेंगे, इसका डिजाइन किसने करा था, RDSO के द्वारा इसका डिजाइन करा गया था। और मैन्युफैक्चरिंग करी थी ICF ने। RDSO मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इनके द्वारा जो है ट्रेन 18 या वंदे भारत की बात करो डिजाइनिंग करी गई थी। और मैन्युफैक्चरिंग ICF यानी कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा करी गई थी। इतना भी आपको पता होना चाहिए, इतना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, लेकिन वीडियो को शेयर करते जाओ, ये काम मत भूला करो, बाकी सब कुछ भूल जाओ, लेकिन वीडियो को शेयर करना मत भूलो। वीडियो को शेयर करते रहो, अच्छा रिस्पांस मुझे चाहिए जो कि अभी तक नहीं मिल पा रहा है। मैं खुद दिल से चाहता हूँ कि क्वेश्चंस 20 से लेकर 40 ले जाएं, ताकि एग्जाम होने से पहले पहले मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस डिलीवर कर सकूं। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, साथ में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, वहीं से यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। लेकिन अगर एग्जाम आने से पहले पहले अगर मैं मैक्सिमम 1000-2000 क्वेश्चंस करवा पाऊंगा तो ही बेनिफिट मिलने वाला है। तो वीडियो को शेयर करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन में देखने को मिल रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिवर कवर्ड अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी? पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा हुआ है, पर नॉट भी लिखा हुआ है, ठीक है। 4 नदियों में से कौन सी नदी है जो कि इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर नहीं आती है? अब सबसे पहली बात, इंडस वाटर ट्रीटी की बात करेंगे, ये कब साइन करी गई थी? 19 सितंबर 1960 को इंडस वाटर ट्रीटी साइन करी गई थी। ये इंडस वाटर ट्रीटी किस किस के बीच में साइन हुई थी? हमारे इंडिया की तरफ से जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान की तरफ से उनके जो प्रेसिडेंट थे तब, अयूब खान, इनके बीच में ट्रीटी जो है वो साइन करी गई थी। एक सेकंड रुकना तभी मैं कह रहा था रुकने के लिए। जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान की बात करेंगे, सॉरी, जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान की बात करेंगे, इनके बीच में ट्रीटी साइन करी गई थी। और ट्रीटी में क्या करा गया, क्या समझौता यहाँ पर हुआ था? कहा गया था जो वेस्टर्न रिवर है, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, जैसे कि हम इंडस की बात करेंगे, झेलम की बात करेंगे, चेनाब की बात करेंगे, वेस्टर्न रिवर्स का पानी पाकिस्तान में और पाकिस्तान यूज करेगा। और ईस्टर्न रिवर से रावी हो गया, ब्यास हो गया, सतलुज हो गया, इनका पानी इंडिया यूज करेगा। तो ये 6 नदियों की बात करेंगे। अब ऑप्शन में रावी, चेनाब, ब्यास तो है, लेकिन तीस्ता तो है ही नहीं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर, तीस्ता है बट यहाँ पर नहीं, समझौते में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको सही लगी है तो अच्छी बात है। जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से टेलीग्राम वगैरह है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक पेज है, वहां पर भी फॉलो कर लो। वहां पे भी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करते रहता हूँ और वो भी आपके काम आने वाली है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आ रहा होगा। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 के सेंसस के हिसाब से बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग यूटीज हैव द हाईएस्ट सेक्स रेशियो? कौन सी यूटी ऐसी है जिसकी सेक्स रेशियो ज्यादा थी? देखो, अगर हम बात करेंगे, बेस्ट कंपेयर दूसरा जर्मनी, अगर हम बात करेंगे लोएस्ट सेक्स रेशियो किसकी थी, तो स्टेट के हिसाब से आएंगे वो हरियाणा हो जाएगी अगर लोएस्ट सेक्स रेशियो की बात करूंगा। और यूटी के हिसाब से बात करूंगा तो दमन एंड दीव की हो जाएगी लोएस्ट सेक्स रेशियो।
2011 के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। और अगर हाईएस्ट सेक्स रेशियो यहाँ पे पूछा गया है तो स्टेट हो जाएगी केरला वाली और यूटी हो जाएगी पुडुचेरी वाली। और पुडुचेरी बेचारे पर तो मैं 2-3 वीडियोस में क्वेश्चंस आ चुके हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी आपको मैं दे चुका हूँ, तो आपको इसके बारे में पता ही होना चाहिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन में चल रहा होगा। द 5 ईयर प्लान वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन। 5 ईयर प्लान पहली बार कब कहाँ इंट्रोड्यूस करा गया? देखो इंडिया में 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुए थे? पहली बार 1951 से 56 तक चला था, फिर 56 से 61 आया था, फिर 61 से 66 ऐसे चल रहा था ना इंडिया में 5 ईयर प्लान। लेकिन इंडिया में तो 1951 में स्टार्ट हुआ। आपसे ये नहीं पूछा गया कि इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था, आपसे पूछा गया कि पहली बार जो 5 ईयर प्लान है वो कब स्टार्ट करा गया था। पहली बार जो है वो यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन में स्टार्ट करा गया था 1928 में। तो आपसे वही पूछा गया, यूएसएसआर आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है। हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स डज इंडियन जीएसटी सिस्टम हैव? इंडियन जीएसटी सिस्टम में कितने स्ट्रक्चर? देखो अगर टैक्स के हिसाब से चलेंगे तो आपको पता है 5%, 12%, 18%, 28%। और अगर दूसरे एंड से अगर स्ट्रक्चर बेसिक जो क्वेश्चन पूछा गया उसके हिसाब से क्या है, एक सीजीएसटी है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एक एसजीएसटी आता है, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एक आईजीएसटी आता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और एक यूटीजीएसटी आता है, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो 4 तरीके के हो गए, तो ये तो आपसे पूछा हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एज पर माइक चल रही है ना, ठीक है। एज पर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के हिसाब से द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शैल बी एडमिनिस्ट्रेड? जम्मू कश्मीर यूटी को एडमिनिस्टर करा जाएगा किस आर्टिकल के हिसाब से? सेक्शन 13 आप पढ़ोगे अगर जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उसमें कहा गया है सेक्शन 13 में कि जो जम्मू कश्मीर यूटी 239 ए आर्टिकल के अकॉर्डिंग चलेगी, जैसे कि पुडुचेरी में काम होता है वैसे ही होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कल एक रात को वीडियो अपलोड करी गई चंद्रयान 3 वाली। अब मैं टेस्ट करूंगा कि आप में से किसी ने वो वीडियो देखी नहीं देखी। अब मुझे बताइए, मैंने आपको उसमें बताया था विक्रम के बारे में और प्रज्ञान के बारे में। विक्रम और प्रज्ञान के बारे में मैंने आपको बताया था। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताओ कि विक्रम की बात करेंगे। मैंने आपको कहा था कि लास्ट टाइम से 5 मेन इंजन थे, थर्सडे के तौर पे कह सकते हो। इस बार वो इंजन कितने करे गए हैं, एक तो आपने मुझे वो बताना है, दूसरा स्पीड लिमिट इस बार कितनी कर दी है। पहले 2 मीटर पर सेकंड की थी, अब कितनी कर दी, ये दो आप मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रिकमेंडेड फॉर पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया? पंचायती राज सिस्टम इंडिया में कौन का मतलब इसकी रिकमेंडेशन किसने दी थी? बलवंत राय मेहता कमेटी ने दी थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट की वीडियो में कमेंट पढ़ रहा था, 2-3 वीडियोस में भी कमेंट आए थे कि टेस्ट सीरीज के बारे में कहा गया था कि इनको हम कैसे रिवाइज करें। मैं हर वीडियो में बता दूं, बस आप वीडियो देखते नहीं हो लास्ट तक। देखो टेस्ट सीरीज जिन्होंने वीएलडब्ल्यू की तैयारी करनी है, वीएलडब्ल्यू एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा आपको जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू टेस्ट सीरीज के नाम से, आप वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर लो। लेकिन जिनको वीएलडब्ल्यू की तैयारी नहीं करनी है, ये सिर्फ जो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 आगे डेज चलते जाएंगे, सिर्फ इनकी रिवीजन करने के लिए टेस्ट अटेम्प्ट करने, उनको क्या करना है, एकेएस क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एप्लीकेशन का, या प्ले स्टोर में भी जा सकते हो। ब्लैक कलर का बैकग्राउंड, ऊपर येलो कलर से लिखा हुआ एकेएस, वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। जैसे वो डाउनलोड करोगे वहां पर आपको एक देखने को मिलेगा जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू टेस्ट सीरीज, वो आपको बोलेगा परचेज करो। आप नहीं परचेज करो कोई बात नहीं, लेकिन आप उसको ओपन तो करो कम से कम, फिर ही कुछ समझ आएगा ना। जब आप उसको ओपन करोगे वहां पे फ्री टेस्ट क्या पता आपके सामने आ जाएंगे, या एक फोल्डर आपको देखने को मिलेगा जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू जीए के नाम से, वहां पे वो ओपन होंगे। आप नहीं परचेज करोगे तब भी उनको जाके ओपन कर सकते हो, तो वो जाके कभी भी जाके रिवाइज कर सकते हो। कंसेप्ट समझ आया? उनको परचेज भी करना है, 149 रुपीज प्राइस है, और उसमें और भी कई तरह के टेस्ट है, सब्जेक्ट वाइज फुल मॉक टेस्ट वगैरह भी हैं। अब एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चश्मे बुलबुल इज अ वैरायटी ऑफ, चश्मे बुलबुल किसकी वैरायटी है? देखो ब्लैंकेट्स और शॉल्स की वैरायटी है, जो कि जनरली सर्दियों में लिए जाते हैं। एक तरह से शॉल की तरह ही होते हैं, गर्म होते हैं। और एक का मैं प्राइस भी देख रहा था जब इसके बाद मैं स्टडी कर रहा था, तो एक जो बिल्कुल प्लेन चश्मे बुलबुल जिसे कहा जा रहा है, बिल्कुल प्लेन वाला, उसका प्राइस जो 9750 आ रहा था, बिल्कुल प्लेन वाले का। अब सोच सकते हो कितने महंगे होते हैं ये। कारपेट इंडस्ट्री इंट्रोड्यूस्ड इन कश्मीर बाय, कारपेट इंडस्ट्री किसने कश्मीर में पहली बार लाई थी, आपसे वो पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं।
जहांगीर, समुद्रगुप्त, ललित आदित्य, जैनुल अब्दीन। तो जैनुल अब्दीन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल स्टेट्स दैट देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा आर्टिकल प्रेसिडेंट के बारे में बताता है? देखो ऑप्शन 4 आपको दिए गए हैं। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 52 की बात करेंगे। आर्टिकल नंबर 52 प्रेसिडेंट के बारे में बताते हैं कि प्रेसिडेंट हो गए, पहले सिटीजन होंगे। आर्टिकल नंबर 54 उनके इलेक्शन के बारे में बताता है। आर्टिकल नंबर 56 टर्म के बारे में बताता है। आर्टिकल नंबर 60 ये बताता है ओथ के बारे में, शपथ वगैरह के बारे में। और आर्टिकल नंबर 61 इम्पीचमेंट के बारे में। जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे सारे बता दिए। खुश हो या नहीं खुश हो? नहीं खुश हो तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। बाकी जब आपको पढ़ाया पॉलिटी की प्लेलिस्ट है वहाँ पे सब कुछ डिटेल में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग वर द लीडर्स ऑफ द एंटी पार्टीशन मूवमेंट इन बंगाल। देखो बंगाल का पार्टीशन होता 1905 में, उसके बाद एंटी पार्टीशन मूवमेंट चलाया गया था कि बंगाल का पार्टीशन क्यों करा है, उसको लीड कौन कर रहे थे। ये जो तीनों नाम आपको देखने को मिल रहे, के मित्र, रविंद्रनाथ टैगोर, सुंदरनाथ बनर्जी, ये सभी ही लीड कर रहे थे। तो ऑल ऑफ दिस करेक्ट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। डे ऑफ मॉर्निंग देखा गया था अगस्त 7 को, भी आपको पता होगा, पढ़ाया भी हो हिस्ट्री में। When was the first ozone hole discovered? पहली बार ओजोन होल कब डिस्कवर करा गया था ऑफिशियली? तो पहली बार 1985 में डिस्कवर करा गया था, अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया था। हालांकि नाम बाद में देखा गया था ओजोन हिल्स का। तो 3 ब्रिटिश साइंटिस्ट आप कह सकते हैं जिन्होंने मिलकर ये कारनामा करा था। Which of the following monuments was formerly known as All India War Memorial? 4 ऑप्शन आपको दिए गए। इंडिया गेट, इन चारों में से कौन सी ऐसी मॉन्यूमेंट जिसे पहले पहले ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल के नाम से जाना जाता था? तो इंडिया गेट की बात करेंगे। इंडिया गेट को पहले पहले ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल के नाम से जाना जाता था। और आपको पता है 84,000 जो सोल्जर्स मार्टार्ड होते ब्रिटिश इंडियन आर्मी में, इंडिया के जो थे, तो जैसे वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था उस टाइम पे, तो उनकी याद में बनाया गया था। 1921 को इसे इस्टेब्लिश करा गया था और एडविन नाम था जिनके द्वारा ये मतलब बनाया गया था या डिजाइन कर गया था, वैसे कह सकते हो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने स्क्रीन में चल रहा होगा। विच स्टेट इज नॉट पार्ट ऑफ द 7 सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट? आप इंडिया में सुनते हो 7 सिस्टर्स, ये नॉर्थ ईस्ट की 7 स्टेट्स के बारे में सुनते हो, 7 सिस्टर स्टेट कहा जाता है। कहा जा रहा है ऑप्शन में जो नाम दिए गए इनमें से कौन से 7 सिस्टर में नहीं आते? 7 सिस्टर में आता कौन कौन है? असम आ जाएगा एक, असम के बाद कौन आ जाएगा? अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, फिर मेघालय आ जाएगा, फिर मणिपुर आ जाएगा, फिर मिजोरम भी आएगा, त्रिपुरा भी आएगा, नागालैंड भी आएगा। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो ऑप्शन में देखो क्या है, मेघालय तो है, अरुणाचल प्रदेश भी है, त्रिपुरा बट सिक्किम नहीं है, तो सिक्किम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। फ्लाइट रिकॉर्डर ऑफ एन एयरप्लेन इज टेक्निकली कॉल्ड। एयरप्लेन के फ्लाइट रिकॉर्डर को टेक्निकली क्या कहा जाता है? टेक्निकली इसे ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखने की, ब्लैक बॉक्स तो कहा जाता है, लेकिन आज के टाइम पे कलर इसका क्या होता है? आज के टाइम में जो कलर है इसका वो ब्राइट ऑरेंज होता है, क्योंकि भाई ब्लैक कलर की चीज़ कहाँ दिखेगी आपको? जब कहीं घूम जाएगी तो वहाँ पर ऑलरेडी धुआं धुआं वगैरह होगा, इतना सब कुछ होगा। तो ब्राइट ऑरेंज कलर इसका होता है ताकि वो आसानी से मिल सके। इसका काम करता है ब्लैक बॉक्स का। एरोप्लेन वगैरह की अगर एग्जाम्पल लेके चलेंगे तो वहाँ पे जो एरोप्लेन का बैक साइड रहता है ना, जैसे अगर ये एरोप्लेन है उसका जो बैक साइड है यहाँ पर इसको फिट करा जाता है, क्योंकि जब भी जैसे क्रैश वगैरह कुछ भी होता है तो हमें ब्लैक बॉक्स की हेल्प से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी वहाँ पर कि क्या प्रॉब्लम हुई थी। क्योंकि ब्लैक बॉक्स जो है ये 2 चीज़ों से बना होता है, एक CVR, एक में होता है FDR, है ना। CVR मतलब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में क्या होगा, जो भी कॉकपिट में बात जहाँ पे जैसे वो पायलट वगैरह बैठते हैं वहाँ पर, उस जगह पर जो भी बातचीत हुई होगी वो सारी इसमें रिकॉर्ड होती है CVR में, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में। और फ्लाइट का जो भी डाटा है, क्या उसको फ्यूल सही था, टायर ओपन हुए थे या कितने एंगल पे टिल्ट था, जो भी टेक्निकलिटीज हैं वो सारी फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो जाएंगी। तो ये सारा दोनों काम मिलके तो क्या बना रहे हैं? ब्लैक बॉक्स बना रहे हैं। तो अगर क्रैश वगैरह भी हो जाएगा, इतना स्ट्रॉन्ग होता है, इसको कुछ नहीं होता ब्लैक बॉक्स, उसे ढूंढना पड़ता है। अगर ये मिल जाएगा तो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि फ्लाइट में क्या प्रॉब्लम हुई, तो नेक्स्ट टाइम उस बात का ध्यान रखा जाए। तो ये ब्लैक बॉक्स होता है फ्लाइट रिकॉर्डर। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। कहा जा रहा है इन विच ईयर सुरिनसर मानसर लेक वॉज डिक्लेयर्ड एज रामसर साइट।
कौन से साल मानसा सुरिनसर लेक को रामसर साइट की कैटेगरी में रखा गया था? अब सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनना चाहिए कि रामसर साइट, मुझे पता नहीं है रामसर साइट होता क्या है। रामसर साइट एक्चुअली में होता क्या, वेटलैंड एरियाज होते हैं। पहली बार ईरान वाले साइड में बात करें, ईरान वाले साइड में क्या हुआ था, ऐसे कि वेटलैंड, वेटलैंड अब झील आप समझ सकते हो, जो मतलब आधा जमीन आधा पानी है, झील वाला हिस्से का एग्जांपल लेके चल सकते हो आप। वहाँ पे कई तरह की स्पीशीज वहाँ पे रह रही थी, इनको लग रहा था कि खतरे में सभी, तो मीटिंग वगैरह करके कहा गया कि भाई इनको बचाना है, तो आज के बाद हम क्या करेंगे, जो ऐसी जितनी भी साइट्स होंगी उन्हें कंजर्व क्या करेंगे, बचाने का काम क्या करेंगे, तो उनके लिए कुछ स्टेप्स उठाए जाएंगे। तो वो जो रामसर एक उस जगह का नाम था, उसी के नाम, वो जो वेटलैंड थी एक तरीके से, लेकिन उसका नाम रामसर था। तो आज तक हम जो भी वेटलैंड वगैरह होते हैं, जिनको हमें प्रोटेक्शन वगैरह करनी होती है, उनको हम बोलते हैं ये रामसर साइट है, ये रामसर साइट है। तो समझ आ गया रामसर साइट क्या है, एक तरह से वेटलैंड वाला हिस्सा है जिसमें हमें प्रोटेक्शन करने की जरूरत पड़ती है, लगता है कि हाँ इसे प्रोटेक्शन करने की जरूरत है। तो अभी इंडिया में टोटल कितने रामसर साइट है, अभी जो फेब्रुवरी का डाटा हमारे पास है 75 रामसर साइट हमारे इंडिया में है, जिसमें से अगर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर में 5 है रामसर साइट, सबसे ज्यादा तमिलनाडु में 14 रामसर साइट है अभी के डाटा के हिसाब से, जो मैं आपको बता रहा हूँ 2023 फरवरी के हिसाब से। और यहाँ पे पूछा गया मानसर सुरिनसर लेक को कब ऐड कर गया था, 2005 में करा गया था, है ना, वो भी झील एक तरीके की। अब जम्मू कश्मीर के 5 कौन सी हैं, एक तो मानसर सुरिनसर लेक है, एक हाईगम वेटलैंड है, एक वुलर लेक है, एक होकरसर है, और एक आप पांचवी कौन से, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। नहीं पता है तो सर्च करो, मिल जाएगा, बड़े आराम से बड़े मजे से मिल जाएगा, सर्च करो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। जम्मू कश्मीर में 5 में 4 आपको नाम बता दी, एक और रामसर साइट, वो कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे, विच प्लेस इन JNK इज नाउन एज परगना देसू इन द ओल्ड रिकॉर्ड्स। परगना देसू किसे कहा जाता है पुराने रिकॉर्ड में, बड़गाम को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, उससे पहले वीडियो को शेयर कीजिएगा। When did महाराजा गुलाब सिंह एनेक्स द किश्तवाड़, महाराजा गुलाब सिंह ने किश्तवाड़ रीजन पे कब कब्जा करा था, आपसे वो पूछा जा रहा है। तो 1821 का वो ईयर था जब उस पर कब्जा करा गया था। तो जिस भी ऑप्शन में है ये, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कैसे लगे आज के ये 20 क्वेश्चंस, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। जैसे कि कहा, वीडियो को शेयर कीजिए, टेलीग्राम जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से आप वो ज्वाइन कर लीजिए, फेसबुक पेज जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से आप वो ज्वाइन कीजिए, इंस्टाग्राम इस नाम से आप वो ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर भी आपको अपडेट्स कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव वहाँ पर भी मिलता रहता है। तो किसी भी तरीके का डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मुझे मोटिवेट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।